फ्रॉम केरला टू केरलम। आपने सुना होगा कि केरला का नाम बदल करके केरलम कर दिया गया है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? क्या किसी एक स्टेट का नाम बदलना इतना आसान होता है? क्या हमारा संविधान कहता है? और क्यों केरलम जो है नाम अभी पड़ा? इसका बात तो बहुत दिनों से चल रहा था, तो केरलम क्यों पड़ा? क्या रहा है इसका इतिहास केरलम का? इन सब पे हम लोग इन डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द स्टोरी ऑफ चेंजिंग द नेम फ्रॉम केरला टू केरलम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्पेशल सीरीज ऑफ द करंट अफेयर में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं केरला एंड केरलम की कहानी को। बेसिकली केरा का मतलब होता है, केरलम वर्ड में अगर केरा का मतलब हम लोग देखें तो उसका मतलब होता है नारियल, कोकोनट, और अलम का मतलब होता है लैंड, इसलिए केरला को कहा जाता है लैंड ऑफ कोकोनट्स। ठीक है। दूसरी चीज, जो केरलम शब्द है, अगर केरला की आइडेंटिटी देखें तो मलयालम में इसको केरलम कहा जाता है, और ये जो आप चेरा डायनेस्टी देखें या फिर चेरम शब्द देखें वहां से आता है, या फिर अशोक के शिलालेखों में भी इसका जिक्र किया गया है। तो एक बहुत ही हिस्टोरिक इसका इवोल्यूशन या फिर रूट्स रहे हैं। लेकिन क्या नाम बदलना इतना आसान होता है, ये हमें जानना होगा। तो केरा इज नथिंग बट कोकोनट, एंड अलम का मतलब होता है लैंड, सो इट इज द लैंड ऑफ कोकोनट। ठीक है। टाइमिंग क्या रही, पॉलिटिक्स क्या रहा, उसकी हम लोग बात करते हैं। टाइमिंग और पॉलिटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो आपको समझना पड़ेगा आर्टिकल 3 को। आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट से सुपर पावर, कि अगर आपको किसी नए स्टेट को ऐड करना हो, या फिर स्टेट को कम करना हो, या फिर एरिया बढ़ाना हो, या फिर नाम बदलना हो, या फिर बाउंड्री में बदलना हो, तो वो कौन कर सकता है? बस केंद्र का पार्लियामेंट कर सकता है। और केंद्र का पार्लियामेंट कैसे करेगा? सबसे पहले इसको लेकर के सजेशन प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देंगे उस स्टेट की पार्लियामेंट को। अब राज्य की जो पार्लियामेंट है, विधानसभा है, वो इसको एक्सेप्ट कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, लेकिन उसका फर्क पार्लियामेंट पे नहीं पड़ेगा। इसी तरह केरला की जो पार्लियामेंट है, उसने एक रिजोल्यूशन पास किया कि हमारा नाम केरला से केरलम कर दें। केरला में आने वाला है इलेक्शन, और इसी इसको देखते हुए, उनकी आइडेंटिटी को देखते हुए नाम बदलने की प्रक्रिया को अप्रूवल देती है हमारी कैबिनेट। अब कैबिनेट अप्रूवल देगी तो क्या होगा? कैबिनेट एक बिल प्रपोज करेगी लोकसभा या फिर राज्यसभा में कि हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, केरला का नाम बदल करके केरलम करना चाहते हैं। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि अगर आप किसी भी एक राज्य का नाम बदल देंगे तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के अनुच्छेद 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कि वो पास होना चाहिए 50+ मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी जो आता है 50+ पर्सन सिटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट इन द पार्लियामेंट। ठीक है। प्लस रेटिफिकेशंस जो होते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स के, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, फिर प्रेसिडेंट का कंसेंट होगा, या फिर 2/3 मेजोरिटी जो स्पेशल मेजोरिटी आती है उससे भी आपको करना पड़ेगा। तो ये इस तरह की प्रक्रिया होती है, लेकिन यहां पे ये नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल 4 कहता है कि जो नाम बदलना हुआ, या फिर बाउंड्रीज में चेंज करने हुए, या फिर स्टेट बनाना, यूनियन टेरिटरी बनाना, जो भी स्टेट से रिलेटेड काम होगा वो सिंपल मेजोरिटी में आएगा, कि जितने लोग बैठे हैं उस दिन पार्लियामेंट में, उसके 50% + 1 ने अगर हामी भर दी सिंपल मेजोरिटी से, तो हम उसको पारित कर देंगे। बस प्रेसिडेंट का फिर कंसेंट चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली वो पार्लियामेंट से पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट उसको ऑर्डर दे देंगे, तो केरला केरलम बन जाएगा। तो पाथ एक क्या है? स्टेट कह दे यस, पार्लियामेंट बना सकती, स्टेट नो भी कह दे तो क्या है? डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है, तब भी पार्लियामेंट चाहे तो बना सकती है। आर्टिकल 68 स्पेशल मेजोरिटी की बात करता है कि आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगा मेंबर सिटिंग एंड वोटिंग का, लेकिन साथ में ही आगे हम लोग देखें उसमें रेटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट्स, 50% ऑफ द स्टेट्स भी चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी से आर्टिकल 4 के तहत पार होगी। तो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन का समय है इसलिए रीनेम करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इससे जो डीकोलोनाइजेशन है, आप देखेंगे इस गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा डीकोलोनाइजेशन किया है, चाहे वो संसद को चेंज करना हो, जो कॉलोनियल माइंडसेट रहा है उससे उभरना हो, या फिर लिंग्विस्टिक प्राइड का बात हो, जहां पे केरला शब्द, केरलम शब्द का अपना इतिहास रहा है। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश की मांग अपनी है, मध्य प्रदेश की मांग अपनी है कि इनको बांटा जाए ताकि ये क्या कर सके, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। वेस्ट बंगाल की बात है कि उसको बंगला कहा जाए, नाम बदला जाए। वहीं पे केरला की मांग थी, केरला की मांग पूरी हो गई है, अब इनका भी इलेक्शंस के समय कुछ ना कुछ हो सकता है हो जाए।
ठीक है। तो इंडिया जो है क्या है, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ अडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, कि टूटे हुए राज्यों का इनडिस्ट्रक्टिबल है, कि भले राज्य टूटे हुए हैं लेकिन ये भारत से अलग नहीं हो सकते, अनलाइक अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में बेसिकली राज्यों ने देश को बनाया है, भारत में देश ने राज्यों का गठन किया है। चाहे वो हम लोग बात करते हैं 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, या फिर 2014 में अगर हम लोग देखें किस तरह से 1956 में राज्य के हिसाब से, भाषा के हिसाब से राज्यों को बांटा गया। 2014 में देखें तो तेलंगाना को कार्व्ड आउट किया गया आंध्र प्रदेश से। 19 में जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इस तरह से पूरी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया रही है केरला को केरलम बनाने की। संविधान में ये प्रक्रिया है, अब ये केरलम हो जाएगा। ठीक है, बाकी के वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।